हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ जो सबकी डिमांड पर गई हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन एंड आंसर का डाला था कि चलो कुछ बातें करते हैं, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए। सो मैं सब क्वेश्चन इस नोटबुक पे नोट कर लिया है एंड अभी मैं पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर दूंगी। सो ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैं सभी के सवाल दूंगी। और जो सबसे डिमांडेड, जो उस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है 13th नंबर का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मैं इसीलिए जो ज़्यादा डिमांड पे उसको सबसे लास्ट में बताऊंगी। ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी एज क्या है? मैंने यहाँ पर किसी की आईडी का नाम नहीं लिया है और ना ही मैं किसी पर्सन का नाम लूँगी। जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे मैं वैसे एक डायरी पर नोट करते गई। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी एज क्या है। तो वही, अभी ऐसा क्वेश्चन है, ज़्यादातर तो लड़कियां नहीं बताती है कि एज क्या है। तो अब मुझसे किया गया है ये क्वेश्चन, तो मैं बता देती हूँ। मेरी एज है 23। मुझे 18th मई को 23 कंप्लीट हुआ एंड 24th में रनिंग हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2002 18th में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। चलो अब है सेकंड क्वेश्चन है कि आप डेली ब्लॉग डाला करो। तो अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी किया अच्छा क्वेश्चन था। ओके, मैं ट्राई करूँगी डेली ब्लॉग डालने का। वैसे पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि देखो, एक जन रहे या दो जन रहे, काम उतने ही घर पे होता है और मैं भी थोड़ा आलस करती हूँ कि क्या करूँ, ब्लॉग डालूँ नहीं डालूँ, सब ये सब। तो ठीक है, आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना मतलब मेरी बातों को, मेरे ब्लॉग को आप मतलब पसंद करते हो देखना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि एजुकेशन आपका कितना है। सो डियर, मेरा एजुकेशन है बीए सेकेंड ईयर। मैं सेकेंड ईयर के बाद में मैं कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना था। सो फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने दो साल किए एंड फिर मेरा सेकेंड ईयर के बाद मैंने कॉलेज छोड़ी दी थी, मतलब उसके बाद से मैंने कॉलेज कंटिन्यू नहीं करी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा पर्सनल हो गया। मैरिज आपकी लव है या अरेंज है? तो ये कैसा सवाल है भैया, अब मैं इसका क्या ही जवाब दूँ? लव है या अरेंज है? देखो, अब मैं मैरिज से रिलेटेड अगर कुछ बात करूंगी तो वो बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा, तो इसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बना के ज़रूर डालूंगी। आप लोग या यूट्यूब में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग देखना चाहते होंगे मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में अगर आपको जानने का इंटरेस्ट है, मेरी मैरिज लव हुई या अरेंज हुई, ये जो भी आपको, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं इस टॉपिक पे अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल बता देती हूँ, हमारी अरेंज प्लस लव है। ओके, ज़्यादातर बोलेंगे तो लव ही समझ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शादी के बाद की लाइफ कैसी चल रही है? तो शादी के बाद की लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। और मतलब मेरी शादी को हो गया 1 साल 2 महीना ऊपर। मुझे अभी तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि शादी नहीं करना चाहिए, शादी के बाद बर्बादी है, जो भी ऐसे एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं और मेरे इन लॉज में सभी कोई अच्छे हैं, तो मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ फील नहीं हुई कि नहीं मैं शादी करने के बाद मैं बहुत पछता रही हूँ या ऐसा वैसा जो कुछ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टा पर मिनी व्लॉग डाला करो। सो थैंक यू, आपने मुझे इतना लाइक किया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंस्टा पर डेली मिनी ब्लॉग्स डाला करूँ। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है तो मैं ज़रूर से डालूँगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड कैसे रखते हैं? तो गाइज, अभी मैं क्या ही बताऊँ मेरे हस्बैंड के बारे में, 1-2 वर्ड में तो मैं बता नहीं सकती। और मतलब एक छोटे बेबी को जैसे हम रखते हैं ना, वैसे मेरे हस्बैंड मुझे रखते हैं, वैसा ही प्यार करते हैं, वैसी केयर करते हैं
और सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मेरी ज़रूरतों को पूरी करते, एंड उससे भी ज़्यादा मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कुछ भी मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मेरे हस्बैंड। उनके लिए तो मेरे पास वर्ड नहीं है, शायद में मतलब मेरे पास उनके लिए वर्ड ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब तक पुणे में कहाँ घूमने गए हो आप? सो गाइज देखो, अभी तक मैं तो फ़िलहाल सिवाय दगड़ूशेठ मंदिर और तुलसी बाग मार्केट, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिलता है। आप जो भी फ़ौजी वाइफ होंगी उनको ये बात ज़रूर पता होंगी कि जो फ़ौजी होते हैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एक संडे ही मिलता है, फिर भी वो संडे में भी कभी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि वो संडे भी हमारा मिस हो जाता है। सो फिलहाल हमने ये जो नेक्स्ट 2 दिन के बाद जो संडे आने वाला है उसमें हमने प्लान किया है हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। तो फिलहाल पुणे में तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, पर हम लोग अभी तक ज़्यादा जगह पर नहीं गए घूमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दो। ओके, मैं नेक्स्ट छुट्टी जब भी जाऊंगी तो मैं अपनी फैमिली से आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी और ज़रूर से इंट्रोडक्शन दूंगी। और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्वीट है, दोनों ही फैमिली, मेरे इन लॉज भी और मेरे मायके के भी, बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है। मुझे कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा अच्छे तो मेरे मतलब इन लॉज वाले हैं। ऐसा होता है ना शादी के बाद में कि लड़कियों को ससुराल में एकदम कंफर्ट नहीं होता है, वो ऐसा सोचती है कि कहाँ हमने शादी कर ली, इससे अच्छा तो हम कुंवारे थे। मुझे ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ ऐसे जगह पे, ये लोग मुझे समझते नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से और बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी छुट्टी जाऊँगी मैं अपने फैमिली के साथ आपको ज़रूर मिलाऊंगी, ठीक है? आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे जमा नहीं, क्योंकि देखो ये बहुत पर्सनल हो गया, ठीक है? ये मैं नहीं बता सकती। मैं अपने पहले हस्बैंड से पूछूंगी या मैं बताऊँ या नहीं, उसके बाद ही मैं बताऊंगी डियर। क्योंकि देखो मैं आपको फिर भी बता दूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप अकेले देखने वाले हो जिसने भी ये क्वेश्चन किया है। मेरे ब्लॉग्स देखेंगे बहुत सारे लोग, और ये जो नज़र चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारी, ये सबको अंदर ही रखना चाहिए, पर्सनली रखना चाहिए। और आप समझ ही जाओ, फौजी है तो सैलरी अच्छी खासी ही होंगी, बट मैं मुँह ज़ुबानी नहीं बता सकती कि कितनी है। ओके, लास्ट के रह गए 2 क्वेश्चन। पुणे में कहाँ रहते हो आप? तो मैं पुणे में रहती हूँ जहाँ मैं वहाँ का प्रॉपर एड्रेस तो आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये फौजी एरिया है एंड लोकेशन बिल्कुल भी शेयर करना हमको अलाउ नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पुणे में हम खड़की में रहते हैं। अब खड़की में कहाँ, हमारे क्वार्टर कहाँ है, क्वार्टर का नाम क्या है, एरिया का नाम क्या है, ये सब डियर मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। बस इतना बता सकती हूँ, पुणे में हम खड़की में। ओके, तो गाइस किसी का कॉल आ गया था मेरे घर से ही, तो मुझे बीच में स्किप करना पड़ा। और लास्ट 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, जिसने भी किया है बिल्कुल पॉइंट पकड़ा है मेरा। क्वेश्चन ये है कि आपका वेट कितना है? भाई मैं अपने वेट से खुद परेशान हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है ये इसका आंसर शेयर करने का। लेकिन अब देखो, आप लोग ने मुझे क्वेश्चन किया तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपको उसका जवाब दूं, ठीक है? तो मैं झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और देखो मैं हेल्दी हो गई हूँ। शादी के पहले मैं बिल्कुल स्लिम थी, अच्छी थी, फिट थी। शादी के बाद भी मैं कुछ मंथ तक दुबली ही थी। अभी अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है। तो डियर मेरा वेट है अभी 72 kgs। एंड डोंट वरी, मैंने 2 डेज़ हो गए मुझे डाइटिंग और वर्कआउट वगैरह सब स्टार्ट करके। 2 मंथ्स के अंदर मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी थिंकिंग है। अब देखो मैं 2 महीने तक कंटिन्यू कर पाती भी हूँ या नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा, है ना? और 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप बेबी कब प्लान कर रहे हो? तो देखो अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। कुछ भगवान के ऊपर भी है, बहुत कुछ हमारे ऊपर भी है।
है ना, कब क्या होना, सब चीज़ों का एक टाइमिंग बंधा हुआ है, ठीक है। हम जो चाहते हैं कि हमें इस समय में मिल जाना चाहिए, या हम अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ें भगवान के हाथों में होती है, और वो जब वो चीज़ों का समय होता है वो तभी होता है। तो देखो डियर, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है फ़िलहाल। तो मैं फुल्ली डिपेंड हूँ भगवान के ऊपर इस चीज़ में। हमारे ऊपर भी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भगवान ने चाहे तो 1 मंथ में भी हो जाएगा, भगवान ने चाहे तो 1 ईयर में हो जाएगा, है ना। सो बेबी तो हमको भी चाहिए, बेबी किसको नहीं चाहिए, ठीक है। सो आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट ब्लॉग आप मेरा किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, या फिर आपको मेरे लाइफ के बारे में क्या ही जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मैं नेक्स्ट टाइम वो वाला ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना। ब्लॉग को फुल वॉच करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।